बहुत से लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में कई लोग फ्रीलांसिंग करने के इच्छुक हैं। वो जानना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसर कैसे बने। तो आज हम इस वीडियो में फ्रीलांसिंग के बारे में ही विस्तार से जानेंगे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, कि नौकरी मिलना कोई आसान बात नहीं है। प्राइवेट जॉब अगर मिल भी जाए तो वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती। कभी भी आपकी एक छोटी सी गलती से आपकी जॉब जा सकती है। और अगर सरकारी जॉब पाने की बात की जाए तो उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए कई लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं या फिर ऑनलाइन कमाई का कोई तरीका अपनाते हैं। बिजनेस करने में रिस्क होता है और पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, इसलिए बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए आजकल युवाओं में एक ऑनलाइन पैसे कमाने का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। कई लोग तो सिर्फ ऑनलाइन कमाई से ही अपना जीवन यापन करते हैं। ऑनलाइन पैसे कमाने में कई सारे तरीके हैं, जिसमें से फ्रीलांसिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होता है और आप फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं और फ्रीलांसिंग से क्या क्या फायदे हैं। फ्रीलांसिंग क्या होता है, तो चलिए जानते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। तो दोस्तों, फ्रीलांसिंग एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड व्यवसाय है, जहां व्यक्ति सिर्फ किसी एक संस्थान या कंपनी में काम नहीं करते, बल्कि अपनी सेवा कई सारे क्लाइंट्स को देते हैं। इसलिए फ्रीलांसिंग वर्क करने वालों को फ्रीलांसर कहा जाता है। फ्रीलांसिंग को एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एक यूट्यूबर है, वह अपना वीडियो शूट करता है, पर उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वे अपने वीडियो को एडिट कर सके, या फिर उसे वीडियो एडिटिंग ही नहीं करना आती। तो फिर वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो कि इसके वीडियो की एडिटिंग करके दे सके, लेकिन उसका इतना बजट नहीं है कि वो किसी फुल टाइम वीडियो एडिटर को हायर कर सके, या फिर उसके पास उतना काम ही नहीं है कि उसे फुल टाइम वीडियो एडिटर को हायर करने की जरूरत पड़े। दूसरी तरफ आपको वीडियो एडिटिंग आती है और आप दोनों का किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट या किसी और माध्यम से संपर्क हुआ। आपको उसने वीडियो एडिटिंग करने का प्रोजेक्ट दिया, आपने उसे तय समय में पूरा किया, जिसके बदले में आपको पैसे मिले। इस काम को ही फ्रीलांसिंग कहते हैं। और इस उदाहरण में आप एक फ्रीलांसर थे। उम्मीद है कि इस उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। अगर आप फ्रीलांसिंग का हिंदी अर्थ जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि फ्रीलांसिंग को हिंदी में स्वतंत्र काम या स्वतंत्रता से काम कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति अपने आप को किसी निश्चित कंपनी या संगठन से बाधित न होकर अपने आप के प्रोजेक्ट और काम को स्वतंत्र रूप से निर्धारित समय में पूरा करता है और उसके लिए सीधे ग्राहकों से पेमेंट प्राप्त करता है। फ्रीलांसर अपने हुनर और तजुर्बे के आधार पर ग्राहकों के लिए काम करता है और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखता है। फ्रीलांसिंग का उदाहरण है वेब डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइटर, मार्केटिंग, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और क्रिएटिव काम जैसे अलग क्षेत्रों में हो सकता है। फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर, आपके काम से जुड़ी जरूरी सॉफ्टवेयर और अच्छी नेटवर्क कनेक्शन होनी चाहिए। आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप स्मार्टफोन से भी कुछ फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग आदि। स्मार्टफोन से फ्रीलांसिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा और समय भी ज्यादा लगेगा। फ्रीलांसर कैसे बने, फ्रीलांसिंग क्या है, ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम जानते हैं कि फ्रीलांसर कैसे बने। इसमें हम आपको 3 स्टेप बताएंगे, जिसे आप फॉलो करके एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। पहला, एक अच्छा सा स्किल सीखे। जैसा कि हमने पहले फ्रीलांसिंग क्या होता है इसमें जाना कि फ्रीलांसर अपने स्किल से अपने क्लाइंट का काम करते हैं। आपके पास अगर कोई स्किल है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसी कोई स्किल सीखे जिसका मार्केट में डिमांड हो और उसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा मिल सके। यहाँ हम आपको फ्रीलांसिंग के लिए कुछ टॉप स्किल बता रहे हैं जिसका मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है और इसके आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। टॉप फ्रीलांसिंग स्किल्स: राइटिंग, ट्यूटोरिंग, ट्रांसलेशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, वर्चुअल असिस्टेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और एसईओ जैसी बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं। नंबर 2, फ्रीलांसिंग के लिए प्लेटफॉर्म चुनें। अब आप फ्रीलांसिंग के लिए स्किल सीख चुके हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि आपको फ्रीलांसिंग के लिए काम कहाँ से मिलेगा। आपको काम कई तरीके से मिल सकते हैं, जैसे आपके कोई रिलेटिव ने कोई काम दे दिया, या आप खुद किसी कंपनी के वेबसाइट पर जाकर वी आर हायरिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या वे फ्रीलांसर को हायर कर रहे हैं और जिस स्किल की उसमें जरूरत है क्या वो स्किल आपके पास है। अगर हाँ तो आप उसे संपर्क कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के काम को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांस वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आपको लगभग सभी स्किल से जुड़ा हुआ काम मिल जाएगा। यहाँ हम आपको फ्रीलांसिंग के लिए कुछ टॉप वेबसाइट बता रहे हैं जहाँ आप रजिस्टर होकर आसानी से काम ढूंढ सकते हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट: फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर, टास्करैबिट, ट्रूलांसर, पीपल पर आवर, फ्रीलांस इंडिया, सिंपली हायर्ड,
राइटर एक्सेस। नंबर 3, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। फ्रीलांसिंग में आप काम देने वाले से अनजान रहते हैं और क्लाइंट्स आपसे, तो ऐसे में क्लाइंट कैसे विश्वास करेगा कि आप जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको आता भी है या नहीं, आप उसका काम अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। ये समस्या आप अपने पोर्टफोलियो या वेबसाइट बनाकर दूर कर सकते हैं। एक उदाहरण की मदद से इसे समझने का प्रयास करते हैं। माना कि आपको कंटेंट राइटिंग आती है और आप कंटेंट राइटिंग में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं जहाँ आप जिस विषय में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उससे जुड़ी हुई कुछ आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। इससे जब भी कोई क्लाइंट आपसे कहेगा कि अपना काम दिखाओ, तो उसे आप अपने ब्लॉग का लिंक दे सकते हैं। इस उदाहरण से आपको समझ आ गया होगा कि पोर्टफोलियो की फ्रीलांसिंग में क्या भूमिका है। इसके बाद की प्रक्रिया अलग अलग फ्रीलांस वेबसाइट पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुख्यतया यही होता है कि वहाँ बहुत सारा काम मौजूद होता है। उसमें आपको जो काम आता है उसके लिए आप बिड करें। क्लाइंट को जिसका काम और दाम पसंद आएगा उसे काम दे देंगे। आपको शुरुआत में हो सकता है कि कुछ दिनों तक काम ना मिले, क्योंकि आप वहाँ पर नए होते हैं, आपके पास कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए क्लाइंट आपको काम देने से कतराएंगे। फ्रीलांस वेबसाइट पर आपको पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने के लिए आप शुरुआत में कुछ काम फ्री या बहुत ही कम दामों में कर सकते हैं और अपने क्लाइंट से कह सकते हैं कि वह आपको अच्छी रेटिंग और रिव्यू दे। इससे जब आप बाद में किसी काम के लिए अप्लाई करेंगे तो अच्छी रेटिंग और रिव्यू से आपको काम मिलने में आसानी होगी। फ्रीलांसिंग में आपको विदेश से भी काम मिल सकता है और वो पैसे भी अच्छे देते हैं। विदेश से पेमेंट लेने के लिए पेपाल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ज्यादातर फ्रीलांसर अपनी पेमेंट पेपाल के जरिए ही लेते हैं, इसलिए फ्रीलांसिंग करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास पेपाल अकाउंट हो। कई लोग पूछते हैं कि अब फ्रीलांसर होता क्या है, तो भाई जो फ्रीलांसिंग करते हैं वही फ्रीलांसर होते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर के नाम से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी है। फ्रीलांसर कैसे बने, ये सवाल अब नहीं रहा। हमने आपको फ्रीलांसर बनने की 3 बेसिक स्टेप्स बता चुके हैं, जिसे अपनाकर आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। फ्रीलांसिंग के फायदे। अब हम लोग जान चुके हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होता है और फ्रीलांसर कैसे बने, यानी कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आप अगर फ्रीलांसर बनते हैं तो फ्रीलांसिंग से क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं। फ्रीलांसिंग के तो कई सारे फायदे हैं, यहाँ हम आपको 3 मुख्य फायदे बता रहे हैं। पहला, अपने घर से काम कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन काम है, तो इसमें आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप फ्रीलांसिंग कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे वे आपका घर हो या फिर हॉस्टल हो। बस आप ये सुनिश्चित करें कि चाहे आप जहां भी हो आप काम कर रहे हो, वहाँ इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, ताकि आपको काम करने के दौरान कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, पढ़ाई के साथ कर सकते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपको पैसे की समस्या है, तो आप फ्रीलांसिंग कर अपने पैसे की समस्या को दूर कर सकते हैं। आपको अगर पैसे की समस्या ना भी हो तो भी आप फ्रीलांसिंग करके अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें ऑफिस की तरह काम करने का निश्चित समय बंधा नहीं रहता, बल्कि आपके ऊपर है कि आप कितना काम करते हैं। आपको उसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। पढ़ाई के साथ फ्रीलांसिंग करने पर ध्यान रहे कि आपकी पढ़ाई ज्यादा प्रभावित ना हो। इसके लिए आप रूटीन बना सकते हैं और कुछ समय ही फ्रीलांसिंग को दे सकते हैं, जैसे कि 2-3 घंटे। नंबर 3, बॉस फ्री जीवन। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड काम है। इसमें कोई आपका बॉस नहीं होता, आप अपने बॉस खुद होते हैं। इसमें आप बॉस की डांट और कोलीग की साजिश से बच सकते हैं। आप जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे आप काम पूरा कर सकते हैं। बस आपके क्लाइंट का तय समय में काम पूरा हो जाना चाहिए। फ्रीलांसिंग करके आप बॉस फ्री जीवन जी सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग विद्यार्थियों के लिए अपने हुनर को निखारने का और पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा जरिया है। फ्रीलांसिंग के जरिए आप अपने घर बैठे विदेश तक के क्लाइंट का काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से फ्रीलांसर बन सकते हैं। जैसे कोई स्किल सीखें जिसका मार्केट में डिमांड हो, अपने आप को फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर रजिस्टर करें और अपना पोर्टफोलियो बनाएं। फ्रीलांसिंग आप पढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी पूरी दिनचर्या में से 2-3 घंटे ही इसे दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसमें आपने जाना कि फ्रीलांसिंग क्या होता है और फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं, और आप अगर फ्रीलांसर बनते हैं तो आपको फ्रीलांसिंग से क्या क्या फायदे होंगे। आपको अगर इसके अलावा और भी कोई फायदा पता हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर आप जिसे जानते हैं वे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या फिर फ्रीलांसर बनने का सोच रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि इन्हें भी फ्रीलांसर बनने में कोई भी दिक्कत ना हो। और ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।